को शहर के लोग भी जालम सन को सानू मरंदा शौक भी ये 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन अगर लाहौर की है तो 30% कैलकुलेट कर दें कि वो इन्फेक्टेड है। हमने लोगों को 33 साल में मरते देखा है। वेंटिलेटर का मतलब ये है कि सेंटेंस टू डेथ, आपको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। बाय द वे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। मैं आज मौजूद हूं लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजी, और इसके साथ साथ ये फोकल पर्सन है कोरोना की सिचुएशन के हवाले से जनरल हॉस्पिटल के। इनसे आज हम जानने आए कि मार्केट में एक इंजेक्शन है एक्टमरा के नाम से, जो कहा जा रहा है कि ये कोरोना के पेशेंट को रिकवर करने के लिए या उसको स्टेबल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मार्केट में ये इंजेक्शन इस वक्त गायब है, नहीं मिल रहा। अगर कहीं मिल रहा है तो वो ब्लैक में मिल रहा है। और ये भी अंदाज़ा है कि इस इंजेक्शन की काफ़ी फेक कॉपीज़ हैं जो वो सेल हो रही हैं मार्केट में। इसकी असल प्राइस क्या है डॉक्टर साहब से जानेंगे। इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या असरात हैं, ये सब इनसे जानेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना के पेशेंट की क्या सिचुएशन है। सर, एक्टमरा इंजेक्शन असल में है क्या और ये कब इस्तेमाल होता है? जी, एक्टमरा इंजेक्शन ये एक नया इंजेक्शन नहीं है, ये याद रखें। ये हमारे पास पहले भी आता था, लेकिन हम इसको यूज़ करते थे जोड़ों की बीमारी, उसको कहते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस। उसमें जब सोजिश ज़्यादा हो जाती है उसमें इसको लगाया जाता था। बाहर के ममालिक में यूएसए में इसको स्टडी किया गया। इसके साथ एक और ड्रग जिसका नाम है रेमडेसिविर, उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो देखा गया कि जिन लोगों में कोरोना में सोजिश जब स्टार्ट होती है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, और उसमें एक लेवल होता है इंटरल्यूकिन 6, जब वो बढ़ जाता है तो उनमें ये ड्रग जो है अच्छा रोल प्ले करती है। तो उसी बेस पे दिस वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल जिसने ये स्टार्ट किया, और हमने अब तक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स लगाया है इंडियन पब्लिक सेक्टर। मार्केट में इसकी प्राइस पहले क्या थी? जब से ये मुल्क में लॉकडाउन में नरमी आई उसके बाद एकदम से प्रेशर बढ़ा हॉस्पिटल्स पे भी, और जिस तरह रेशो ऊपर गई है कोरोना पेशेंट्स की, उसके बाद इस इंजेक्शन की कितनी डिमांड हुई है? क्या उस डिमांड की वजह से ये मार्केट से शॉर्ट हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड और सप्लाई हो गया। बेसिकली इसकी प्राइस ये 3 फॉर्म में आता है, 80 mg, 200 mg और 400 mg का। अगर मैं इसको mg में इसकी कॉस्ट काउंट करूँ तो 129.99 रुपये की पर mg कॉस्ट होती थी। पेशेंट को चाहे 50 mg लगा रहे हैं चाहे 100 mg लगा रहे हैं, कॉस्ट स्टैंडर्ड रहती थी इसकी। अब हम लगाते कितना है तो 4 mg पर kg मिनिमम डोज है, 8 mg पर kg तक हम जा सकते हैं। सो अगर आप एक पेशेंट 70 उसकी kg वेट हो तो 280 नियरली 300 अगर आप लगा रहे हैं उसको, तो उसकी प्राइस बनती है तकरीबन 25,000 का एक 200 mg का वाइल आएगा, तो 30,000 की एक डोज बननी चाहिए, 35 to 40,000। लेकिन ये प्राइस हमारे सामने ही ब्लैक में होना शुरू होगी क्योंकि डिमांड बढ़ गई। फिर कुछ अनजुडिशियल यूज़ हुआ, लोगों ने हर बंदे ने लगाना शुरू कर दिया कि शायद ये लाइफ सेविंग है। फिर जो क्रिटिकल है उसको भी लगाना शुरू कर दिया, हालांकि ये एक स्टेज से ऊपर इसका इफेक्ट भी नहीं रहता। सो इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, वो रोश वाले हमें बताते हैं कि शायद वो पहले एक साल में 1000 इंजेक्शन उनको डिमांड आती थी, इस वक्त तक उनको 4 से 5,000 इंजेक्शन की डिमांड आ गई। तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ गई और सप्लाई ना होने की वजह से ये ब्लैक में आना शुरू हो गया। फिर इसकी सेकंड एक भी शेप आती है जिसको कहते हैं सब कटेनिस, जो इंजेक्शन सब कट लगते थे, लोगों ने वो भी यूज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि वो रिकमेंडेड ही नहीं है कि हम उसको IV लगा सकें इंजेक्शन के फॉर्म। मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि ये असल में कहाँ पे जाके किस स्टेज पे यूज़ करना चाहिए, और क्या विदाउट डॉक्टर कंसर्न ये यूज़ करना चाहिए? जिस तरह आपने जिक्र किया कि लोग खुद ही यूज़ करना शुरू हो गए। इसका डिसीजन व्हेन टू स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये हम वेंटिलेटर पेशेंट को देंगे तो माय आंसर विल बी नो। क्या हम बहुत अर्ली देंगे तो आंसर विल बी नो। पेशेंट भी मुझे कॉल करते हैं कि सर वो हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर पे उसको चाहिए। वेंटिलेटर पे बच्चों ये अफेक्ट नहीं कर रहा, ये उससे पहले वाली स्टेज पे हमें चाहिए होता है। तो उसके पहले वाली स्टेज पे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट हमारे सेटअप के मुताबिक इज़ वेरी वेरी होपफुल रिजल्ट। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मार्केट में इसकी जो फेक कॉपी है वो काफ़ी सेल हो रही हैं, असल की पहचान किस तरह की जा सकती है कि ये एक्टमरा इंजेक्शन ये असल है और यही कंपनी वैलिड है? देखिए, रोश इज़ द ओनली कंपनी जो एक्टमरा पूरी दुनिया में सप्लाई करती है। तो वो अपना एक बैच लोगों उसके ऊपर लगाया होता है उसने। इसका जो सेकंड डिक्टो आ रही है वो तुर्की से कुछ लोग इंपोर्ट करने की कोशिश करें, वो नॉट मेड बाय रोश है। सो बिकॉज रोश इज़ द इंटरनेशनल कंपनी, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर वो बैच सील्ड बैच आपको मिलता है तो वही आपने लगाना है। और प्लीज़ जो सब कट है वो, हाँ जी, अगर कोई मुझसे पूछता है क्या लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, उसके लिए एक फ़िल्टर रिक्वायर्ड होता है। वो फ़िल्टर पाकिस्तान में है ही नहीं, तो सब कट को नहीं लगाना। लोगों ने सब कट को भी ब्लैक में लेके लगवाया, सो वो रिकमेंडेशन में कतन नहीं। इस कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा एक ऐसा तबका भी है ये भी सोच रहे हैं कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देखें, वो शेर को शहर के लोग भी जालम सन को सानू मरंदा शौक भी। बिलीव मी, ज़रा एक दफ़ा इमरजेंसी आ जाए, कुछ एज की प्रोटेक्शन नहीं है। हमने लोगों को 33 साल में मरते देखा है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनको देख रहे होते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, और वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, बिकॉज ये टाइम नहीं देता एक लेवल के बाद। क्या वजह बनी? वो जो आप लोगों ने गैदरिंग्स की हैं, वो जो आप लोगों ने शॉपिंग्स की हैं, उस
शॉपिंग का खमियाजा हेल्थ केयर वर्कर भुगत रहा है। आप देखें कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इतना लोड है। आप लाहौर के आईसीयूज को 10 गुना कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो भी फुल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली बता दूँ, पाकिस्तान का डाटा जो वेंटिलेटर पे गया है उसका आउटकम समझ लें ना होने के बराबर है। तो वेंटिलेटर का मतलब ये है कि सेंटेंस टू डेथ, आपको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द वे। अभी मेरे पास एक फैमिली आई हुई है जिसने अपनी बेटी की शादी की और उन्होंने शादी में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, उनमें से तकरीबन 3-4 लोग वेंटिलेटर पे जाकर उनकी डेथ हो चुकी है। इसमें बच्चों को इग्नोर ना करें। आप लोग बच्चों को मार्केट में ले जाते हैं, बच्चे अलामत नहीं शो करते, लेकिन बच्चे कैरियर होते हैं और उन कैरियर होने की वजह से वो नाना अबू नानी अम्मा, दादा अबू दादी अम्मा को इसका शिकार कर देते हैं, जो कि बाहर भी नहीं गए होते। तो प्लीज़ इस पॉइंट्स को समझें। खुदारा हम हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि घरों में रहें, अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो मास्क पहने, हाथ अपने साफ़ करें और बाकी अल्लाह से रहम की उम्मीद करें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हम इस अजाब से बचें। कहीं ना कहीं लोगों में ये ख्याल पाया जा रहा है कि शायद गर्मी से ये ख़त्म हो जाता है ये वायरस, या गर्मी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो ये चला जाएगा मुल्क से। आप एज ए डॉक्टर क्या कहेंगे, क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे और क्या देखते हैं कि ये जा पाएगा मुल्क से जब तक वैक्सीन नहीं आती, कुछ इसके असरात जो हैं वो कम होंगे? देखिए, ये होप हमारे में भी थी। एज अ पल्मोलॉजिस्ट हमारे पास बड़ी स्टडीज़ भी आई कि जी 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 80% ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसका सर्वाइवल ना होने के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी हम पिछला अपना थोड़ा सा सीज़न देखें तो टेम्परेचर 40 को भी टच किया, ह्यूमिडिटी भी ऊपर गई है, ट्रांसमिशन कम नहीं हुई। आप 300 टेस्ट कराते थे, आपके 10 बंदे पॉजिटिव आते थे। अब आप 300 कराते हैं, आपके 100 पॉजिटिव आते हैं। तो आपकी जो टेस्टिंग में पॉजिटिव की यील्ड है वो 30% बढ़ गई। इस वजह से मैंने आपको कहा कि ये 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन अगर लाहौर की है तो 30% कैलकुलेट कर दें कि वो इन्फेक्टेड है। सो इन्फेक्शन तो हमें होनी ही होनी है टू समवट। अब वो कैसे होती है, हमारा बिहेवियर क्या होता है, ये हमें देखना है। ये कब पीक करेगा, तो बिल्कुल आई एग्री कि ये मिड ऑफ जुलाई में जाके अपनी पीक को हिट कर देगा। और जारी बात है, अगर आपकी 70% पॉपुलेशन हो जाती है तो इसने नीचे ही आना है। पॉपुलेशन तो उस लिहाज से दोबारा नहीं बढ़ रही ना, हिट करने के बाद इसको नीचे आना है। क्या नीचे आके बेसलाइन टच करेगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा? ये अनआंसर्ड है। एज ए पल्मोलॉजिस्ट माय आंसर विल बी कि शायद ये लो लेवल, जिसको हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, कि लो लेवल डिजीज़ एग्जिस्ट करेगी हमारी कम्युनिटी में। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर इरफान, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये पल्मोनोलॉजी, और इसके साथ साथ फोकल पर्सन हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के कोरोना की सिचुएशन के हवाले से। उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और एक्टमरा इंजेक्शन के बारे में उनसे जाना हमने कि वो किस स्टेज पे यूज़ करना और कहाँ पे यूज़ करना, और आपने असल और नकली इंजेक्शन में किस तरह पहचान करनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।